रात के 10 बज रहे थे। महालपुर रेलवे स्टेशन की घड़ी टिक टिक कर रही थी। स्टेशन सुनसान था। वहां बस एक अकेली बूढ़ी औरत बैठी थी, लकड़ी की बेंच पर। उसके पास एक पुराना टोकरा था जिसमें रखी चकली की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। राहुल, जो दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था, ट्रेन लेट होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। इतनी रात को एक चकली कौन बेचता है इस वक्त? वो औरत मुस्कुराई। उसके दांत पीले थे और आंखें चमक रही थीं। बेटा, गरम गरम चकली है, ले लो, 2 खरीदो 1 मुफ्त। अम्मा, इस वक्त कौन खरीदेगा? और आप यहाँ अकेली बैठी हैं, डर नहीं लगता? मैं क्यों डरूं बेटा, मैं तो रोज यहीं बैठती हूँ। नाम क्या है आपका? नाम तो भूल गई बेटा, अब लोग चकली वाली चुड़ैल कहते हैं मुझे। क्या मतलब चुड़ैल? आप भी मजाक करती हैं अम्मा। कभी कभी मजाक सच से डरावना होता है बेटा। राहुल कुछ सहम सा जाता है। स्टेशन पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, लाला जी। राहुल उसके पास गया और उससे पूछता है, लाला जी, ये चुड़ैल वाली कहानी क्या है? वो चकली वाली अम्मा कौन है? अरे बेटा, तू बाहर से है इसीलिए नहीं जानता। वो औरत इंसान नहीं है। क्या मतलब? कहते हैं आज से 40 साल पहले इसी स्टेशन पर एक औरत ट्रेन के नीचे आ गई थी। उसका नाम था द्रौपदी। गरीब थी मगर चकली बनाना उसे बहुत अच्छे से आता था। पूरा गांव उसकी चकली के लिए दीवाना था। एक दिन उसने रेलवे स्टेशन पर चकली बेचना शुरू किया, लेकिन लोगों ने उसे दुत्कार दिया, हंसी उड़ाई। एक अमीर आदमी ने उसका ठेला तोड़ दिया। अपमानित होकर उसने कहा, अगर मेरी चकली दुनिया न माने तो मैं मरकर भी इसे खिलाऊंगी। अब फिर क्या, वो उसी रात ट्रेन के नीचे कूद गई और अगले दिन से वो प्लेटफॉर्म पर फिर दिखने लगी। पहले लोग समझे कोई और होगी, लेकिन फिर वही चेहरा, वही टोकरी, वही चकली। राहुल के मन में अब जिज्ञासा और डर दोनों थे। उसने तय किया कि वो चकली खरीदेगा। वो वापस उसी बेंच पर गया। औरत अब चुड़ैल रूप में वहीं बैठी थी, जैसे समय थम सा गया हो। अम्मा, एक चकली दीजिए। 3 दे दूं बेटा, तूने मेरे साथ बात की। वाह, सच में लाजवाब है। आपकी चकली जैसा स्वाद आज तक नहीं मिला। स्वाद तो आत्मा से बनता है बेटा। अम्मा, आपने चकली किससे बनाई? थोड़ा आटा, थोड़ा तिल और थोड़ा इंतजार। उसकी आंखें अब अंधेरे में चमकने लगी थी, मगर अगले ही पल ट्रेन का हॉर्न बजा और सब कुछ सामान्य हो गया। अगली सुबह राहुल स्टेशन मास्टर मिश्रा जी से मिला। सर, वो बूढ़ी औरत कौन है जिसे चुड़ैल कहा जाता है? चकली वाली? कौन? जो रात में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठती है, चकली बेचती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तो कोई नहीं जाता रात में। सीसीटीवी में भी कुछ नहीं आता। क्या मतलब? मैंने खुद उनसे बात की। बेटा, तुम अकेले नहीं हो। हर साल 2-3 लोग उसे देखते हैं। कोई नहीं जानता वो कौन है, मगर एक बात तय है, जिसने उसकी चकली खाई उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर बदल गया। राहुल दिल्ली लौट आया, मगर उसके मन से वो बूढ़ी औरत चुड़ैल नहीं गई। उसने एक छोटा स्टार्टअप खोला, चकली बाई द्रौपदी के नाम से, और कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस देश भर में फैल गया। एक दिन उसने फिर महालपुर जाने का सोचा। अगले दिन राहुल ट्रेन से महालपुर चला जाता है। जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि रात के 10 बजे वही प्लेटफॉर्म, वही बेंच और वही चुड़ैल। अम्मा, आपकी चकली ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपको ढूंढने आया था। तेरे मन में श्रद्धा थी बेटा, मैंने तुझे नहीं चुना, तेरी नीयत ने चुना। जब तक लोग याद रखेंगे स्वाद, तब तक मैं रहूंगी। अगले पल वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ दिनों बाद राहुल का बिजनेस अब इंटरनेशनल हो चुका था, पर उसे एक बात हमेशा खलती थी, उस चुड़ैल औरत का अस्तित्व क्या था। इसी बीच रांची की एक लड़की प्राची, जिसने राहुल की कंपनी में मार्केटिंग हेड की नौकरी पाई थी, महालपुर स्टेशन पर एक सर्वे के लिए गई। रात हो चुकी थी, स्टेशन लगभग वीरान था, और तभी पीछे से एक आवाज आई, चकली लोगी बेटी, गरम है, आत्मा तक स्वाद पहुंचता है इसका। प्राची ने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत जिसका एक चित्र राहुल की कंपनी में टंगा था, वही आंखें, वही मुस्कान के साथ खड़ी थी। आप, ये चकली ब्रांड तो हमारी कंपनी का है, आप कैसे बना रही हैं? क्योंकि मैं ही हूँ असली द्रौपदी, ये ब्रांड मेरी आत्मा। प्राची, जो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखती थी, अब घबरा गई। आप
आप आत्मा नहीं हो सकती? बेटी, आत्माएं डराने के लिए नहीं, सिखाने आती हैं। तू मेरे स्वाद से जुड़ी है, अब मेरी कहानी भी जान। यही मैंने अंतिम सांस ली थी और यही मैंने खुद से वादा किया, जब तक दुनिया मेरी मेहनत को ना माने मैं इस पटरी से नहीं जाऊंगी। तो अब आप क्यों लौटी? क्योंकि अब समय है तुम्हारे जैसे किसी को ये काम सौंपने का। अगली सुबह प्राची ने राहुल को कॉल किया। सर, मुझे लगता है चकली ब्रांड को सिर्फ बेचने का नहीं, उसकी आत्मा को समझने का वक्त आ गया है। मैं महालपुर में एक स्मारक बनवाना चाहती हूँ, द्रौपदी मेमोरियल चकली केंद्र, जहाँ हर गरीब महिला को ट्रेनिंग मिलेगी, जहाँ मेहनत को सम्मान मिलेगा। जब द्रौपदी मेमोरियल का उद्घाटन हुआ तो उस रात स्टेशन पर एक आखिरी बार चकली की खुशबू फैली। लोग कहते हैं उन्होंने एक धुंधली सी बूढ़ी औरत को बेंच पर बैठे मुस्कुराते देखा। वो कह रही थी, अब मेरी आत्मा मुक्त है, अब मेरी चकली सिर्फ स्वाद नहीं, सम्मान बन गई है। अगली सुबह बेंच खाली थी और स्टेशन की हवा में अजीब सी शांति छाई थी। अब 1 साल बाद द्रौपदी मेमोरियल चकली केंद्र देश भर में फैल चुका था। प्राची इसका चेहरा बन चुकी थी, मगर एक रात महालपुर स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में फिर कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ। रात 2:13 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक एक बूढ़ी चुड़ैल बैठी दिखी। वही टोकरी, वही मुस्कान, वही बेंच। स्टेशन मास्टर मिश्रा जी ने वीडियो देखकर प्राची को फोन किया। बिटिया, मुझे लगता था द्रौपदी की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन वो फिर आई है। कभी कभी आत्मा को मुक्ति नहीं, उद्देश्य मिलता है। मगर कैसे? हमने तो उनका सपना पूरा कर दिया था। राहुल और प्राची ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। चकली एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन जो देश भर के गांव से गुजरती और गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग, नौकरी और आत्मनिर्भरता देती। ट्रेन हर छोटे स्टेशन पर रुकती और वहां चकली की ट्रेनिंग व बिक्री की सुविधा देती। इस योजना का उद्घाटन महालपुर स्टेशन से होना था, ठीक उसी प्लेटफॉर्म से जहां द्रौपदी चकली बेचा करती थी। राहुल और प्राची ने रात का समय तय किया, 12 बजे। उद्घाटन के वक्त हवा में फिर वही खुशबू फैली। उन्होंने देखा सामने वही बूढ़ी चुड़ैल खड़ी थी, मगर इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। द्रौपदी अब शांत नहीं थी, उसके साथ एक और परछाई आई थी, एक लड़की जिसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, मेरी मुक्ति अधूरी थी, क्योंकि मेरी बेटी भी इसी स्टेशन पर मरी थी। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, न कहानी सुनाई। आपकी बेटी? हाँ, उसी दिन जब मैंने जान दी, मेरी 9 साल की बेटी भी यही मुझसे चिपकी थी। ट्रेन ने उसे भी कुचल दिया था। उसकी आत्मा भटकती रही, अब वो मेरे साथ है। ये सुनकर वहां खड़े सब लोग सिहर गए। राहुल और प्राची ने मिलकर एक पूरा कैंपेन बनाया और द्रौपदी की बेटी योजना शुरू हुई। इसके उद्घाटन के दिन रात को एक चमत्कार हुआ। चुड़ैल द्रौपदी फिर दिखी। अब हम साथ हैं और अब जा रहे हैं, सचमुच मुक्त होने। धन्यवाद बेटी। और फिर चुड़ैल और उसकी बेटी हवा में घुल गई और पहली बार महालपुर स्टेशन की बेंच पूरी तरह खाली थी। एक बार एक पत्रकार ने प्राची से पूछा, मैम, क्या आप अब भी मानती हैं कि द्रौपदी कोई आत्मा थी? द्रौपदी सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो एक विचार थी जो भूख, अपमान और मेहनत से पैदा हुआ था। और जब तक एक भी गरीब औरत मुस्कुराएगी, वो विचार अमर रहेगा। फिर 10 साल बाद एक छोटी लड़की जिया प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। उसके पास एक छोटी सी टोकरी थी। वो चकली नहीं, कहानियों की एक किताब बेच रही थी। साथ ही वो कह रही थी, एक बार की बात है, एक चुड़ैल थी जो गरीब थी, मगर उसने दुनिया बदल दी। ये कहानी सुनकर दूर किसी कोने में चुड़ैल द्रौपदी, उसकी बेटी एक साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी।